सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बीएल शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर हम देखेंगे एक लड़के के पीछे तीन लड़के। यानी कि एक ही लड़के को तीन लड़के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर अब ये लड़का इन तीनों में से किसे चूज करता है, चलिए जानते हैं। स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम हमारे फर्स्ट मेल लीड डाउन को देखते हैं। डाउन ही वो लड़का होने वाला है जिसे बाकी के तीन लड़के प्यार करेंगे। डाउन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। उसकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए हमारा सेकंड मेल लीड जैमिन भी आया था। प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है, डाउन जैमिन के पास जाता है। जैमिन कहता है तुमने आज बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी। डाउन कहता है तुम मुझे कब से देख रहे थे। जैमिन कहता है जब से तुमने शुरू किया था तभी से। डाउन कहता है मुझे इससे हमारा पहला मीटिंग याद आ गया। फिर हमें 11 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं जैमिन काफ़ी पॉपुलर लड़का था और वो स्टडी में भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन डाउन स्टडी में इतना अच्छा नहीं था। जैमिन डाउन से पूछता है कि अगर तुम्हें मुझसे ट्यूशन लेनी है तो तुम मुझसे ट्यूशन ले सकते हो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जैमिन कहता है जब मैंने तुमसे ट्यूशन के लिए पूछा था तो तुम पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। डाउन कहता है हाँ, वो तो है। जैमिन फिर डाउन के हाथ पर देखता है, उसके हाथ में वॉच नहीं थी। वो पूछता है मैंने तुम्हें जो वॉच गिफ्ट किया था तुमने उसे क्यों नहीं पहना, क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो उसे पहनकर ज़रूर आना। डाउन कहता है ठीक है, मैं आगे से पहन कर रखूँगा। जैमिन कहता है तो कल हम कहाँ पर मिलेंगे। डाउन कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन सेंड कर दूंगा। जैमिन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कल का तुम्हारा प्लान क्या है। डाउन कहता है कल तुम्हारा बर्थडे है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है और हाँ, मैं तुम्हें कुछ कहना भी चाहता हूँ। फिर हम रात में देखते हैं उसने जैमिन के लिए बर्थडे गिफ्ट ले लिया था और एक लेटर भी। उस लेटर के अंदर वो लिखता है मुझे काफ़ी टाइम से तुम्हें ये बात कहनी थी, मैं लाइक करता हूँ। अब आगे उसने क्या लिखा ये हमें दिखाया नहीं जाता। अगले दिन हम देखते हैं डाउन जैमिन का दिया हुआ वॉच पहनता है। वो रोड पर होता है और जैमिन उससे पूछ रहा होता है कि आज का प्लान क्या है। तभी सामने से एक बाईसाइकिल वाला आने लगता है। डाउन उसे टकराने ही वाला था, लेकिन तभी हमारा थर्ड मेन लीड आ जाता है जो डाउन को बचा लेता है। डाउन उसे थैंक यू बोलने की जगह उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से चेयरमैन की दी हुई वॉच टूट गई थी। हमारा थर्ड मेन लीड कहता है एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और ऊपर से तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। डाउन कहता है मैंने नहीं कहा था मेरी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरी वॉच टूट गई। और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हमारे थर्ड मेन लीड को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये कैसा इंसान है, एक तो मैंने इसकी हेल्प की और ऊपर से ये मुझ पर ही चिल्ला रहा है। अगर मुझे ये फिर से मिला तो मैं इसे तोड़ डालूंगा। गाइस, हमारे थर्ड मेन लीड का नाम सियोंग है। सियोंग फिर अपने काम पर जाता है और आज उसका पहला दिन था। जाते ही उसे पता लगता है कि जिससे उसकी अभी अभी बहस हुई थी वो लड़का भी यहीं पर काम करता है। डाउन को तो वैसे ही सियोंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो उसे काफ़ी सारा काम दे देता है करने के लिए। टीम मैनेजर कहते हैं नए एम्प्लॉय की खुशी में आज हम डिनर करेंगे साथ में, लेकिन डाउन कह देता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। सियोंग फिर बाकी लोगों के साथ डिनर करने के लिए जाता है और उनसे पूछता है क्या डाउन कभी भी डिनर के लिए नहीं आता। वो सब कहते हैं नहीं नहीं, वो आता है, शायद आज वो बिजी होगा या तो फिर यहाँ पर कोई है जिसे वो लाइक नहीं करता। सियोंग सोचने लगता है कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं आया, मैंने तो सिर्फ उसका घर ही तोड़ा था, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है। इधर हम डाउन को देखते हैं जो जैमिन के पास जाता है। डाउन कहता है सॉरी मुझे लेट हो गया। जैमिन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। डाउन फिर जैमिन को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और कहता है तुम्हें जो भी खाना है तुम खा सकते हो, पे मैं करूँगा। जैमिन कहता है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जब तुम और ज़्यादा सक्सेसफुल होगे तब तुम मेरे लिए पे करना, पर अभी मुझे ही करने दो। डाउन कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि अभी भी तुम मुझे हाई स्कूल स्टूडेंट समझते हो। जैमिन कहता है हाँ हाँ, मुझे तुम अभी भी हाई स्कूल स्टूडेंट लगते हो जो ट्यूशन फीस के लिए रोते रहता था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाउन जैमिन से कहता है मैं तुमसे और ट्यूशन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैमिन कहते तो क्या हुआ, तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से स्टडी करो। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डाउन कहता है पर अब मैं हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हूँ। जैमिन कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। इधर हम हमारे सियोंग को देखते हैं जो कि अपने किलिक से पूछ रहा होता है डाउन के बारे में। वो सभी कहते हैं डाउन बहुत ही अच्छा लड़का है, सभी के साथ प्यार से बोलता है, काइंड है, दिखता भी अच्छा है और रूमर है कि वो रिच भी है। सियोंग को ये सब सुनकर अजीब लगता है और वो सोचता है ये सब तो उस पर्सन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। इधर हम देखते हैं जैमिन डाउ से कहता है तुम्हें मुझसे कुछ कहना था, बोलो। डाउन कुछ कह पाता उससे पहले उसके डैड उसे कॉल करने लगते हैं और उसकी सिस्टर भी उसे मैसेज करके कहती है डैड पैसे मांग रहे हैं। जैमिन समझ जाता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हारे डैड तुमसे पैसे मांगते हैं। डाउन कहता है हाँ, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हैंडल कर सकता हूँ। जैमिन फिर उसे कहता है किम वापस आ गया है। ये सुनकर डाउन बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि कॉलेज टाइम में किम और जैमिन एक दूसरे को डेट करते थे।
डाउन जेमिन से कहता है, क्या तुम फिर से उसे डेट करोगे? प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उसे डेट करो। जेमिन कहता है, डोंट वरी, मैं नहीं करूँगा। डाउन काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गया था तो जैमिन उसे अपने ही घर लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। इधर सियोंग सोच रहा होता है, अगर डाउन इतना ही अच्छा है, काइंड है, तो एक घड़ी के लिए वो मुझ पर इतना चिल्लाया क्यों। वो उस घड़ी को सर्च करता है तो उसे पता लगता है वो घड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो डाउन उसके साथ लिफ्ट में था। सियोंग डाउन से बात करने का ट्राई कर रहा होता है पर डाउन उससे बात नहीं कर रहा होता क्योंकि किम उसे मैसेज करके पूछ रहा होता है, क्या बात है, तुम मेरी कॉल भी पिक नहीं करते, मेरी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते, क्या तुम जैमिन को पसंद करते हो? इधर सियोंग डाउन से कहता है, उस घड़ी के लिए सॉरी, मैंने देखा वो काफ़ी महंगी है। डाउन इरिटेट होकर कहता है, हाँ उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट 2 मिलियन है, और वहाँ से चला जाता है। सियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि डाउन उसे इतना बुरी तरीके से ट्रीट करता है, तो वो भी उसे परेशान करने लगता है। डाउन भी उससे परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? दोनों के बीच में बहस चल ही रहा था तभी उन्हें अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। उस प्रोजेक्ट में दोनों को मिलकर काम करना था। सियोंग मना कर देता है कि वो ये प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता। डाउन उसे कहते हैं, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो उसे साइड में बात करने के लिए लेकर जाता है। डाउन उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ तुम मना मत करो। सियोंग कहता है, ठीक है हम दोनों इस पर काम करेंगे पर कुछ कंडीशंस हैं। रोज़ रात को हम साथ में डिनर करेंगे, अपने बारे में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बताएंगे, ऑफिस के बाहर भी एक दूसरे से बातें करेंगे। डाउन उसकी बातें मानना तो नहीं चाहता था पर इस प्रोजेक्ट को भी वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो मान जाता है। सियोंग फिर कहता है, वो तुम्हारी घड़ी जो मैंने ख़राब कर दी थी, मैं इंस्टॉलमेंट में उसके रिपेयरिंग का पैसा भर दूंगा। डाउन कहता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी वॉच को रिपेयर होना दे दिया है। सियोंग कहता है, पर फिर भी वॉच के लिए सॉरी। डाउन कहता है, नहीं नहीं सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। डाउन फिर देखते हैं सियोंग ने अच्छे से टाई बांधी नहीं हुई थी तो वो उसकी टाई सेट करने लगता है, पर जब वो ऐसा कर रहा होता है सियोंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो बहाने से बाहर चला जाता है। डाउन की नज़र फिर बाहर जाती है जहाँ पर वो जैमिन को देखता है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे कॉल करता है, लेकिन तभी वो देखता है एक कार से किम बाहर निकल रहा था। किम हमारा फोर्थ मेन लीड है। गाइस मैंने इनके नाम अपनी तरफ से छोटे किए हैं क्योंकि मुझे बोलते हुए प्रॉब्लम होता है और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। डाउन उन दोनों को देखकर सोचता है, सच में प्यार तो सेम लेवल के लोगों के बीच में ही होता है। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जब डाउन किसी को प्रपोज करने वाला था। वो जेमिन और किम को साथ देखता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ पर? जेमिन कहता है, हाँ मैंने और किम ने डिसाइड किया है कि अब से हम डेट करेंगे। डाउन फिर प्रपोज नहीं कर पाता। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जैमिन डाउन की कॉल पिक कर लेता है। डाउन कहता है, तुम कहाँ पर हो? जैमिन झूठ बोल देता है कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और कॉल कट कर देता है। किम उससे पूछता है, कौन था? जेमिन उसे भी झूठ बोल देता है कि मेरा कोई फ्रेंड था, पर यह नहीं बताता कि वो डाउन से बात कर रहा था। डाउन को नोज ब्लीडिंग होने लगती है। सियोंग इस चीज़ को देखता है और फटाफट से उसके नोज को साफ करने लगता है। इधर हम देखते हैं किम और जेमिन को। जिस जगह वो बैठे हुए थे वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं जेमिन को देखकर कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? किम कहता है, इन सब की बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि ये लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं जो मेरा है। जैमिन कहता है, बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुम कोरिया वापस क्यों आ गए? किम कहता है, उसी चीज़ को पाने के लिए जो मैंने पहले खो दिया था। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ ये तुम अच्छे से जानते होगे। आखिर तुमने मुझे डेट किया है। मैंने डाउन से बात करने का ट्राई किया था पर ना तो वो मेरी कॉल पिक करता है और ना ही मेरी मैसेज का रिप्लाई करता है। वो अब भी मुझे गुस्सा दिलाते रहता है। जैमिन कहता है, उसे बुली करना बंद करो। किम कहता है, क्यों, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगर हो रही है तो चलो फिर से डेट करते हैं। मेरी बात सुनो, जब भी कॉल करूँ तब पिक करना, वरना मुझे गुस्सा आ जाता है। इधर डाउन जैमिन को मैसेज करने का सोचता है और पूछने का सोचता है, क्या तुम फिर से किम को डेट कर रहे हो, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। इधर सियोंग रेडी हो रहा था। वो अपनी टाई बांध रहा होता है और उसे वो मोमेंट याद आ जाता है जब डाउन ने उसको टाई बांधी थी। फिर वो खुद को थप्पड़ मार के होश में लाता है और कंपनी जाता है। उसे डाउन मिलता है तो वो उससे बात करने का ट्राई करता है। पूछता है, आज मैंने टाई सही से बांधी है? डाउन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, और वहाँ से चला जाता है। आज डाउन अच्छे से काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता और बार बार बस जैमिन के बारे में ही सोचे जा रहा था। सियोंग भी ये चीज़ नोटिस करता है कि आज डाउन काम पर फोकस नहीं कर पा रहा है। वो उसे कहता है, क्या साथ में डिनर करें? लेकिन डाउन मना कर देता है। सियोंग परेशान हो रहा था कि डाउन के साथ प्रॉब्लम क्या है। एक कलीग उसे बताता है कि शायद से डाउन की तबीयत ठीक नहीं है। जैमिन डाउन को मैसेज करके कहता है, कल मैं यूनिवर्सिटी में बिजी था, चलो आज डिनर करते हैं। डाउन को फिर किम की कॉल आती है। वो पिक करता है और कहता है, तुम फिर से जैमिन को अप्रोच क्यों कर रहे हो? तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? और वो कॉल कट कर देता है। किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसकी मॉम भी उसे और गुस्सा दिलवाती है और ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। इधर हमारा क्यूटी पाई सियोंग
डाउन के लिए दवाई लेने के लिए जाता है, पर उसे क्लियर नहीं था कि डाउन को हुआ क्या है, तो वो सारी टाइप की दवाई ले लेता है और डाउन के डेस्क पर रख देता है। तभी उनकी कंपनी के बाहर एक आदमी तमाशा करने लगता है। वो और कोई नहीं बल्कि डाउन के डैड थे। डाउन के डैड डाउन से पैसे मांग रहे थे। डाउन उन्हें बाहर लेकर जाता है। सभी ये तमाशा देख रहे थे। इधर जैमिन को आइडिया हो जाता है कि शायद से डाउन को पता चल गया है कि वो किम के साथ था, यूनिवर्सिटी में नहीं। और फिर उसे डाउन के डैड की कॉल भी आती है पैसों के लिए। इधर कंपनी में सभी डाउन के बारे में बुरी भली बातें कर रहे थे। डाउन उन्हें इग्नोर करता है और अपने डेस्क पर जाता है जहाँ पर काफी सारी दवाई रखी हुई थी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कुछ कलीग्स डाउन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो दिखाता है कि वो रिच है, पर असल में वो रिच नहीं है। उसे ये नाटक करने की क्या जरूरत है। उनमें से एक कहती है पर उसने कभी नहीं कहा है कि वो रिच है। दूसरी कहती है तो जब लोग उसे रिच कहते हैं तो वो मना भी तो कर सकता है, पर उसने कभी मना भी नहीं किया। उनके साथ में खड़ा स्योंग भी ये सब सुन रहा था। वो उनसे कहता है आप लोगों को किसी के बारे में भी ऐसी बातें करने का कोई राइट नहीं है। आपको नहीं पता है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या पता उसका कोई अपना रीजन हो, तो बिना रीजन जाने आप लोग उसे जज कैसे कर सकते हैं। सभी कलीग्स चुप हो जाते हैं। डाउन ने भी देखा कि किस तरीके से स्योंग ने उसकी साइड ली। डाउन स्योंग को थैंक्स कहता है, दवाई के लिए भी और इसके लिए भी। स्योंग उसे आज रात डिनर के लिए पूछता है। डाउन कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम उन दोनों को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं। डाउन कहता है मैंने कभी भी ये नहीं कहा है मैं रिच हूँ, मुझे तो इस रूमर के बारे में पता तक नहीं था। स्योंग कहता है हाँ हाँ समझ सकता हूँ, पर लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर तुम दुखी मत हो। फिर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं। बातों बातों में उन्हें पता लगता है कि दोनों को ही हॉरर मूवीज देखना काफी ज्यादा पसंद है। स्योंग के लिप्स पर खाना लगा हुआ था तो डाउन उसे क्लीन कर देता है, पर ऐसा करते हुए स्योंग की हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है। डाउन को उसकी सिस्टर बताती है कि डैड ने जैमिन से पैसे लिए हैं। डाउन फटाफट से वहाँ से निकलने लगता है और स्योंग से कहता है अगली बार मैं पे करूंगा। स्योंग कहता है अगली बार मूवी देखने के लिए चले। डाउन कहता है ठीक है। डाउन पहुंच जाता है जैमिन के घर और कहता है जैमिन तुमने मेरे डैड को पैसे क्यों दिए, तुम्हें तो पता है वो सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ाने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा इस तरीके से मेरी हेल्प करते रहो। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप इस तरीके से हो। मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार मेरी हेल्प करो। जैमिन कहता है ठीक है मेरी बात सुनो कि मुझे फिर से डेट करने के लिए कह रहा था, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है वो किस तरीके का इंसान है। फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम एक पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जैमिन डाउन से कहता है क्या मुझे उसे डेट करना चाहिए। डाउन मना करता है। जैमिन कहता है ठीक है मैं उसे फिर से डेट नहीं करूंगा। वैसे क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करने का ट्राई किया है। डाउन कहता है नहीं, पर डाउन झूठ बोल रहा था। किम तो हमेशा ही उसे कॉल करती रहता है। जैमिन डाउन से कहता है आज रात मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ। डाउन मान जाता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी फीलिंग्स जैमिन से कह दूं। जैमिन ब्रेकफास्ट बना रहा था। डाउन पीछे से जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जैमिन उसका हाथ हटाता है और कहते तुम हमेशा लाइन क्रॉस क्यों कर देते हो, ब्रेकफास्ट करो और फिर यहाँ से चले जाना। डाउन फिर अपने ऑफिस जाने लगता है, पर वो बार बार जैमिन की बातों को याद कर रहा था और सोचने लगता है क्या जैमिन ने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया। बारिश होने लगती है, पर डाउन को क्या, वो तो बस जैमिन के बारे में ही सोच रहा था और एक जगह खड़ा हो जाता है। स्योंग उसके पास आता है छतरी लेकर। डाउन बेहोश हो जाता है स्योंग के ऊपर ही। स्योंग उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। स्योंग डाउन से कहता है मैंने तुम्हारी छुट्टी ले ली है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। डाउन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। डाउन ऑफिस जाता है। स्योंग उसे कहता है कि जब भी मैं सैड फील करता हूँ तो मैं रो लेता हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। किम डाउन को कॉल कर रहा था, पर डाउन तो इग्नोर कर रहा था। किम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए आता है और डाउन से पूछता है क्या कल रात तुम जैमिन के साथ थे। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं डाउन और किम पहले बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर डाउन किम से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किम उसे बताता है कि अब से वो इस कंपनी का डिपार्टमेंट डायरेक्टर है। इधर दूर से स्योंग सोच रहा था कि ये जैमिन कौन है, क्या डाउन जैमिन को ट्रीट कर रहा है। और आज डाउन ने वही कपड़े पहने हैं जो इसने कल पहने थे, तो हो सकता है वो रात में जैमिन के साथ ही था। इधर किम फिर से डाउन से पूछता है क्या कल तुम जैमिन के साथ थे। डाउन कहता है इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, अब तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं रहे, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। किम कहता है तुम अच्छे से जानते हो मेरा गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है, तो आपसे तुम जहाँ भी जाओगे जिसके साथ भी जाओगे वो सारी डिटेल तुम मुझे देना। नहीं चाहता कि तुम जैमिन के साथ मिलकर मुझे फिर से बेवकूफ बनाओ। डाउन कहता है मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा, पर सिर्फ काम की। मुझे नहीं लगता है मुझे तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताने की जरूरत है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और उस मोमेंट को याद करता है जब किम एक लड़के को बहुत ज्यादा मारता है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में होता है। डाउन उसे कह रहा था मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें हेल्प के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। किम कहते अपने आप को इतना भी मत समझो, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया था और हाँ मैंने तुम्हारी वजह से उसे नहीं पीटा और ना ही मैं तुम्हारी वजह से अब्रॉड जा रहा हूँ। फिर हम सियोंग को देखते हैं जो जैमिन के बारे में ही सोच रहा था कि ये लड़का है कौन और क्या ये डाउन को डेट कर रहा है। इधर डाउन सियोंग की बात याद करता है जब सियोंग ने उसे कहा था जब भी तुम्हें बुरा फील हो तो तुम्हें रो लेना चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा रोता है।
अगले दिन डाउन और सियोंग को पता लगता है कि जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे अब उसका लीडर कोई और नहीं बल्कि किम है। नेक्स्ट हम देखते हैं किम डाउन पर चिल्ला रहा होता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे रिपोर्ट देना अपने बारे में, और फिर कहता है मेरी कार में बैठो। तभी वहाँ पर सियोंग आता है और बहाने से डाउन को वहाँ से ले जाता है। डाउन सियोंग को थैंक्स कहता है पर फिर ये भी कहता है कि आज के बाद से ऐसा मत करना वरना तुम खतरे में पड़ सकते हो। सियोंग कहता है ठीक है आज के बाद से ऐसा नहीं करूँगा, पर चलो अब मूवी देखने के लिए चलते हैं। डाउन मान जाते हैं। वो दोनों फिर थिएटर में बैठे होते हैं जहाँ पर सियोंग कहता है तुम्हें पता है कभी कभी मुझे डर भी लगता है हॉरर मूवीज़ देखते हुए और मैं अपने साथ बैठे पर्सन का हाथ पकड़ लेता हूँ, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, तुम्हारा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड है। डाउन कहता है नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सियोंग खुश होता है। टीम बार बार डाउन को कॉल कर रहा था तो सियोंग उसका फ़ोन ही बंद कर देता है। सियोंग फिर डाउन से कहता है तुम किसी को डेट नहीं कर रहे हो तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर किम डाउन के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो भी ख़त्म हो जाती है। डाउन कहते हैं आज मैं अपने प्लेस पर नहीं जा सकता क्योंकि किम वहीं पर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। सियोंग कहते कोई बात नहीं तुम मेरे प्लेस पर सो सकते हो। सियोंग खुद तो नीचे सो जाता है और डाउन को बेड पर सुलाता है। डाउन कहता है थैंक्स। सियोंग कहते तुम हमेशा ही थैंक्स क्यों कहते रहते हो, मैंने तुम्हारा हेल्प इसीलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता था। डाउन कहता है तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो। सियोंग कहता है वो तो मुझे पता नहीं पर मुझे अच्छा लगता है। मॉर्निंग में सियोंग डाउन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है पर उसे अच्छे से बनाना नहीं आता। जो कुछ भी वो बनाता है डाउन उसे खा लेता है। इधर हम किम को देखते हैं जो अभी भी डाउन का इंतजार कर रहा था। किम को लगता है कि शायद से डाउन जिमिन के पास होगा तो वो जिमिन के पास चला जाता है। उसके जाते ही डाउन और सियोंग वहाँ पर आ जाते हैं। इधर किम जिमिन के घर आया था डाउन को ढूंढने के लिए, लेकिन डाउन वहाँ पर नहीं होता। जिमिन कहता है तुम वापस कब जाने वाले हो और क्या तुम्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद है। अब वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। जेमिन को किम की मॉम से पता लगता है कि किम ने उसी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है जहाँ पर डाउन है। जेमिन तुरंत ही डाउन के पास जाने लगता है। इधर सियोंग सोच रहा होता है मैं उसे लाइक करता हूँ तो मुझे ये बात बोलने में इतना डर क्यों लग रहा है। किम डाउन से मिलने के लिए जाने ही वाला था लेकिन जेमिन उसे रोक देता है और कहता है तुमने कहा था ना हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो अभी भी वैलिड है। किम कहता है हाँ हाँ पता है मुझे तुम्हारा शिटी कॉन्ट्रैक्ट, उसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम दोनों को डाउन के सामने ऐसे प्रिटेंड करना पड़ा जैसे हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तुम्हारे उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही मैं डाउन को अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाया हूँ। इन 7 सालों में तुम उसके पास थे पर मैं नहीं। फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जेमिन किम से कहता है तुम डाउन को लाइक करते हो। किम कहता है इसे तुम्हें क्या लेना देना। जेमिन कहता है डाउन के सामने ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम मुझे डेट कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी उसे डेट नहीं करूंगा। किम कहता है अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो करो, मुझे बीच में डालने का क्या मतलब है। जयमिन कहता है तुम्हें पता है आजकल डाउन तुम्हें इग्नोर क्यों करने लगा है, क्योंकि मैंने उसे कहा है तुम्हें इग्नोर करने के लिए। सिर्फ उसे डेट नहीं करना चाहता बल्कि लाइफ टाइम तक उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम मेरी डील मानते हो तो वो तुम्हारी साइड रहेगा, पर अगर नहीं मानोगे तो वो तुम्हारी साइड कभी भी नहीं रहेगा। किम डील मान लेता है। डील ये थी कि अब इन दोनों को डाउन के सामने ऐसे प्रिटेंड करना था जैसे ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाउन किम से कह रहा होता है तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। किम कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम मुझे डेट करोगे। डाउन कहता है मजाक करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम और जयमिन हमेशा साथ रहो। इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर सियोंग डाउन के पास जाता है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। इधर किम अपने डैड के पास जाता है। डैड कह रहे होते हैं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जिस ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। किम कहता है मैं बिजी था। और फिर उसे कहते हैं जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल होना इतना भी इजी नहीं है, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बिजनेस में कब से इंटरेस्ट लेने लगे। फिर किम एक पुराने मोमेंट को याद करता है जब उसकी मॉम ने उसे एक नए प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए कहा था। वो डॉक्यूमेंट चेक करता है, उसे पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर डाउन भी काम करने वाला है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर किम अपने डैड से कहता है क्योंकि अब मैं लालची बन गया हूँ इसीलिए बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके डैड गुस्से में कहते हैं ठीक है फिर प्रूव करो कि तुम ये कंपनी चला सकते हो। इधर डाउन सियोंग की बातों को याद करता है। सियोंग ने डाउन से कहा था मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर हाँ मैं तुम्हें आंसर देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें जो मैं फील करता हूँ वो बताना चाहता था। डाउन फिर जिमिन के बारे में सोचता है जब उसने जैमिन को अपनी फीलिंग बताई थी पर जैमिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। डाउन का एक फ्रेंड उसे मैसेज करता है और कहता है नेक्स्ट वीक हम मिलने वाले हैं, क्या तुम भी मिलोगे। वैसे जैमिन भी आने वाला है। जेमिन का नाम सुनते ही वो मना कर देता है कि वो नहीं आ पाएगा। फिर वो अपनी सिस्टर से मिलता है। उसकी सिस्टर कह रही होती है पता नहीं जेमिन डैड को पैसे क्यों देता है। डाउन कहते तुम ये सब छोड़ो, तुम अपनी स्टडी के बारे में बताओ। जहाँ पर डाउन की सिस्टर कहती है मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ और उसके बाद इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ और अपने घर से निकलना चाहती हूँ।
इधर हम सियोंग को देखते हैं जिसने डाउन को प्रपोज तो कर दिया पर अब वो घबरा रहा होता है। अगले दिन वो डाउन के लिए कुछ कुकीज़ लेकर जाता है। डाउन तो बहुत ज़्यादा चिल होता है लेकिन सियोंग कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। डाउन कहता है चलो कॉफ़ी पीते हैं। सियोंग कहता है कल की बात को लेकर ऑकवर्ड फील मत करना। डाउन कहता है मैं तो कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है तुम ऑकवर्ड फील कर रहे हो। दूर से किम उन दोनों को साथ में देख लेता है और उनके पास जाकर कहता है तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। डाउन कहता है हम टीम मेंबर्स हैं तो क्लोज तो होंगे ही। और उसके बाद वो सियोंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो डाउन को कॉल करता है और कॉफ़ी के बहाने अपने पास बुलाता है। डाउन मना कर देता है। किम को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक इमरजेंसी मीटिंग रखता है जिसमें डाउन को आना ही पड़ता है। किम पहले तो प्रोजेक्ट को लेकर बातें करता है और उसके बाद सियोंग से पूछता है तुम्हारा और डाउन का क्या रिश्ता है। सियोंग कहता है हम को वर्कर्स हैं। डाउन का फ्रेंड फिर से उसे मिलने के लिए कहता है। डाउन कहता है मेरे पहले से ही प्लान्स हैं, मैं नहीं मिल सकता। फिर टीम मैनेजर भी डिनर के लिए कहते हैं। डाउन को भी आइडिया आ जाता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है मुझे टीम डिनर के लिए जाना है तो मैं तुमसे नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर सभी सियोंग को फोर्स कर रहे होते हैं ड्रिंक करने के लिए, लेकिन सियोंग करना नहीं चाहता था तो डाउन उसकी जगह पी लेता है। किम एक बिजनेस डील करने के लिए गया था। अदर पार्टी से एक लड़का डील करने के लिए आता है। उस लड़के को देखकर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डील को कैंसिल कर देता है। वो लड़का उसके पैर ही पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ डील कैंसिल मत करो, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे और डाउन के सामने नहीं आऊँगा। फिर हमें 7 साल पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। ये लड़का डाउन को बहुत ज़्यादा पिलाता है और उसे टल्ली कर देता है। डाउन किम को कॉल करता है और कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हूँ, क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आ सकते हो। किम उसे पिक करने के लिए आता है तो देखता है ये लड़का जिसने डाउन को बहुत ज़्यादा टल्ली कर दिया था वो उसके कपड़े निकाल कर उसकी पिक्चर्स ले रहा था। किम गुस्से से लाल हो जाता है और उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं वो लड़का क्लियर करता है कि वो ये सब करना नहीं चाहता था, ये सब करने के लिए उसे जिमिन ने कहा था। इधर हम डाउन को देखते हैं जिसने सियोंग के बदले में काफ़ी ज़्यादा पी ली थी तो वो बहुत ज़्यादा टल्ली हो गया था। सियोंग उसे कहता है आज तुमने मेरी इतनी केयर क्यों की। डाउन कहता है क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को देख रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। इधर किम को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जैमिन ने डाउन के साथ ऐसा कुछ करवाया। वो जैमिन के पास जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जैमिन कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि डाउन कितना सीधा साधा है और उसका दिल जीतना इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं उसके लिए कितना काइंड हूँ ताकि वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करे। किम कहता है ओह तो इसीलिए तुमने मुझे फोर्स किया अब्रॉड जाने के लिए। जैमिन कहता है नहीं मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से गई थे। तुम्हें डर था कि तुम्हारे डर को ये बात पता ना चल जाए कि तुमने डाउन के लिए किसी लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटा। वैसे अगर तुम चाहो तो डाउन को सब कुछ बता सकते हो, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा और ना ही वो मुझसे नफरत करेगा। किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे मुक्का मारता है और कहता है अब से हमारे बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, मैं तुम्हें डाउन को और ज़्यादा परेशान नहीं करने दूंगा। इधर डाउन काफ़ी ज़्यादा टल्ली हो गया था तो सियोंग उसे घर लेकर आता है। डाउन सियोंग को किस करने लगता है लेकिन किस करते करते वो जैमिन का नाम लेता है। सियोंग रुक जाता है और समझ जाता है कि वो जैमिन को डेट तो नहीं कर रहा पर लाइक वो जैमिन को ही करता है। मॉर्निंग में डाउन को रात के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। वो सियोंग से कहता है रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या मैंने कुछ किया था। सियोंग उसे सब कुछ बता देता है। मुझे तुम्हारे फेस रिएक्शन को देखकर समझ में आ गया है कि तुम क्या फील करते हो। इधर हम देखते हैं किम के डैड किम पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उसने कंपनी का डील कैंसिल कर दिया था। सियोंग ने डाउन को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। ये बात डाउन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। डाउन सियोंग से बात करना चाहता था तो लंच टाइम में वो सभी से कहता है चलो साथ में लंच करते हैं, पर सियोंग तो लंच करने से मना ही कर देता है। डाउन लंच करने के लिए जाता उससे पहले ही किम उसे रोक देता है और कहता है तुम मेरे साथ लंच करो। डाउन पहले तो मना करने लगता है पर फिर वो देखता है सियोंग को और हाँ कह देता है। किम डाउन से कह रहा होता है तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो उसका काम छोड़ दो और मेरे लिए काम करो। डाउन कहता है अगर मैं नहीं कहूँ तो। किम कहता है आखिर क्यों, आखिर क्या है उस प्रोजेक्ट में, वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्या इसीलिए क्योंकि तुम एब्रॉड जाना चाहते हो। तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, जैमिन के लिए या सियोंग के लिए। डाउन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है। किम उसे रोकता है और कहता है देखो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, उस प्रोजेक्ट से निकल जाओ। डाउन कहता है पर क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। किम कहते हैं अच्छा तुम जैमिन की बात मान सकते हो पर मेरी नहीं। वो डाउन के गालों को इतनी जोर से दबाता है कि उसमें से खून निकलने लगता है। इधर सियोंग एक हॉरर मूवी का पोस्टर देख रहा था, उससे डाउन की याद आने लगती है। डाउन अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए आता है। सियोंग उसके गाल पर चोट देख लेता है और फिर उसके गालों को दवाई लगाने लगता है।
डाउन कहता है अब भी तुम मुझे इग्नोर कर सकते थे। सियोंग कहता है सॉरी, अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे प्रिटेंड नहीं कर सकता जैसे मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। देखो मुझे नहीं पता कि जैमिन कौन है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लाइक ना करो, तुम बस मुझे चांस दो। डाउन कहता है पर जितना तुम मुझे अच्छा समझ रहे हो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ। सियोंग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी साइड रहने दो। डाउन मान जाता है। डाउन घर जाता है। वो जैमिन को मैसेज पर उसे सॉरी कहने वाला था, लेकिन तभी उसे सियोंग की कॉल आती है जो उसे कह रहा था कल तुम क्या पहनने वाले हो, तुम्हारे पास अगर कोई लाइट कलर का ड्रेस हो तो वही पहनना। अगले दिन सियोंग ने भी लाइट पहना था और डाउन ने भी। दोनों ने मैचिंग पहना था तो टीम मैनेजर पूछने लगते हैं तुम दोनों ने सेम सेम क्यों पहना है, कहीं तुम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए तो नहीं गए थे। लेकिन डाउन कुछ और कह देता है। सियोंग बार बार डाउन के पास ही जाए जा रहा था। डाउन उसे कहता है मैंने तुम्हें मेरे साइड रहने के लिए कहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार मेरे क्लोज ही होते रहोगे, ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं। सियोंग कहता है ठीक है समझ गया, ऑफिस में मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आ सकता लेकिन बाहर आ सकता हूँ। उसके बाद वो डाउन को अपने साथ गेमिंग सेंटर लेकर जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी सारी फ़ोटोज साथ में क्लिक करते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, इस सीरीज़ का जो स्क्रिप्टिंग है वो मैंने BL एक्सप्लेन से लिया है। जब उन्हें पता लगा कि मैं इस सीरीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पहले से ही इस सीरीज़ की स्क्रिप्टिंग पड़ी है, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दी। थैंक्स टू हर कि मेरा इतना सारा टाइम बच गया। डाउन और सियोंग फिर साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वही फ्रेंड आ जाता है जो डाउन को मिलने के लिए कह रहा था। वो डाउन की इंसल्ट करने लगता है और कहते हैं कॉलेज टाइम में तो तुम्हारे पास ट्यूशन भरने के भी पैसे नहीं होते थे और तुम हमेशा रोते रहते थे। डाउन को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो उठकर वहाँ से चला जाता है। डाउन का फ्रेंड सियोंग से कहता है तुम डाउन के इतना क्लोज मत आओ, तुम्हें नहीं पता वो कैसा इंसान है, तुम अगर थोड़ा सा उसके लिए काइंड होगे उसे तुमसे प्यार ही हो जाएगा। सियोंग कहता है मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ, वो मुझसे नहीं बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और उसके बाद डाउन और सियोंग वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो लड़का जेमिन को बता देता है कि डाउन उस दिन सच में टीम डिनर पर था और हाँ आज भी वो उसी लड़के के साथ है। इधर हम किम को देखते हैं जो अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आया था और वो उस लड़की से इंटरेस्टिंग बातें ही नहीं करता, तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जेमिन उसके पास आता है और कहता है क्या बात है, तुमने डाउन को मेरे बारे में नहीं बताया। किम कहता है मैं बताना चाहता था पर तुम्हारा नाम लेते ही वो बातें घुमाने लगता है, शायद अब उसे तुम में भी इंटरेस्ट नहीं रहा। जेमिन कहता है शायद इसीलिए क्योंकि अब उसके पास कोई और है, उसका वो कोवर्कर जिसका नाम सियोंग है। इधर सियोंग डाउन से कहता है तुम इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो, क्या तुम अब्रॉड जाना चाहते हो। डाउन कहते हैं हाँ पहले तो जाना चाहता था पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं बस अपना बेस्ट देना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। वैसे तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सियोंग कहता है तुम मेरे लिए एक चीज़ कर सकते हो, ऑफिस के बाद मुझसे फॉर्मल तरीके से बात मत किया करो। उसके बाद वो डाउन को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और जाने से पहले उसे हग भी करता है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है और डाउन को अंदर जाने के लिए कहता है। सियोंग डाउन को रोकता है। किम डाउन से कहने लगता है क्या मैं इसे टीम से निकाल दूँ। डाउन को डर लगने लगता है कि कहीं वो सियोंग को टीम से ना निकाल दे या फिर उसे हर्ट ना कर दे, इसीलिए वो किम की बात मानता है और अंदर चला जाता है। सियोंग तो मना करता है पर डाउन फिर भी अंदर चला जाता है। ये बात सियोंग को अच्छी नहीं लगती। फिर हमें 7 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाउन एक परफ्यूम खरीदता है और एक लव लेटर लिखता है और हमें पता लगता है उसने ये लव लेटर किसी और के लिए नहीं बल्कि किम के लिए लिखा था। यानी जब उस दिन वो किसी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था तो वो जेमिन को नहीं बल्कि किम को प्रपोज करने वाला था, पर जब वो प्रपोज करने के लिए जाता है तो जेमिन कह देता है कि मैं और किम अब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर किम डाउन को किस करता है और फिर गुस्से में कहता है आज के बाद से मेरे सामने उस लड़के को देखना भी मत, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सियोंग डाउन के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। डाउन किम की तरफ देखता है और फिर कहता है तुम मेरे लिए क्यों वरीड हो रहे हो, क्योंकि मैं इसी तरीके का इंसान हूँ, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। सियोंग कहता है देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ जब तक तुम रेडी नहीं हो। डाउन कहता है कब तक इंतज़ार करोगे, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, इससे अच्छा यही होगा कि तुम अभी के अभी गिव अप कर दो। अगले दिन ऑफिस जाते हुए सियोंग को किम मिल जाता है। सियोंग उसे पूरा एटीट्यूड दिखाता है, ये बात किम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नेक्स्ट टाइम देखते हैं किम सियोंग और डाउन को मीटिंग में, जहाँ पर किम डाउन को अपने क्लोज करने लगता है सियोंग को जेलस फील कराने के लिए। सियोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ करता नहीं। किम डाउन को उसकी कार में बैठने के लिए कहता है। सामने से सियोंग आ रहा था। डाउन को सियोंग की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी थी तो वो किम की कार में बैठ जाता है। किम फिर डाउन को उसके घर तक छोड़ता है
डाउन कहता है अब ये सब बंद करो, देखा सियोंग और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। किम कहता है तुमने बोला और मैं मान लूँ हाँ। डाउन कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे जेमिन के क्लोज नहीं होने दे रहे हो, ये बात मैं समझता हूँ, पर तुम्हें सियोंग से क्या दिक्कत है? किम कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी साइड रहना चाहता हूँ, जैसे पहले था। डाउन कहता है ये पॉसिबल नहीं है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम मेरे पास नहीं थे, अब अचानक से मेरी लाइफ में क्यों आना चाहते हो? नेक्स्ट टाइम डाउन को एक बिजनेस मीटिंग में देखते हैं जहाँ पर सियोंग भी आता है। मीटिंग खत्म हो जाती है तो सियोंग डाउन से बात करने का ट्राई करता है, पर डाउन उसे इग्नोर कर रहा था। सियोंग कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपनी साइड रहने दोगे, तो ये सब क्या है? डाउन कहता है सॉरी, पर अब ये पॉसिबल नहीं है, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। दूसरी तरफ डाउन की सिस्टर एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जहाँ पर एक लड़का जानबूझ के उससे पंगा लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, उसे धक्का देकर नीचे भी गिर देता है, जिसकी वजह से डाउन की सिस्टर को चोट लग जाती है। स्टाफ मेंबर डाउन को कॉल करके बता देते हैं कि उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में है। डाउन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सियोंग भी उसके साथ हॉस्पिटल में जाता है। जैमिन पहले से ही हॉस्पिटल में था। डाउन अपनी सिस्टर को डांटता है कि तुम्हें किसने कहा था पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। उसकी सिस्टर भी उस पर चिल्लाने लगती है। डाउन कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जैमिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और कहते हैं क्या पता तुम्हारी सिस्टर का अपना रीज़न हो पार्ट टाइम जॉब करने का, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे बात करूँगा। डाउन कहते तुम बार बार मेरी हेल्प क्यों करते हो? देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बार बार मेरी हेल्प करो। इधर किम की मॉम ब्लाइंड डेट के लिए उस पर फिर से चिल्ला रही होती है। मॉम कहती है तुम कंपनी को टेक ओवर करना भी चाहते हो या नहीं? किम कहते नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ डाउन के लिए अब्रोड गया था और अब वापस भी डाउन के लिए आया हूँ। आपने तो कहा था जब मैं अब्रोड से वापस आ जाऊँगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं डाउन की सिस्टर डाउन के पास आती है उसे सॉरी कहने के लिए। डाउन कहता है मुझे भी माफ़ी मांगनी है, मैं भी तुम पर बेफालतू में ही गुस्सा हो गया। डाउन की सिस्टर कहती है मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब मुझे चोट लगी तो एकदम से जैमिन वहाँ पर कैसे आ गया। मुझे ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। डाउन कहते तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी जानते हो कि जैमिन ने कितनी बार हमारी हेल्प की है। इधर हमें पता लगता है जैमिन ने ही उस कस्टमर को पैसे दिए थे डाउन की सिस्टर को हर्ट करने के लिए, और वो डाउन की सिस्टर के ऊपर भी नज़र रखता है और डाउन के ऊपर भी, ताकि उसे सब पता चले कि डाउन क्या कर रहा है, उसकी फैमिली क्या कर रही है। डाउन की सिस्टर सियोंग को मिलने के लिए बुलाती है। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाउन तो अपनी सिस्टर से गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था, लेकिन सियोंग डाउन की सिस्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने जब डाउन की सिस्टर से पूछा कि उसके साथ कौन है, तो सियोंग ने कहा था कि मैं उसके साथ हूँ, और उसी ने हॉस्पिटल बिल भी भरा था। डाउन की सिस्टर सियोंग को पैसे वापस करती है, पर सियोंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें वापस करने की ज़रूरत नहीं है। डाउन की सिस्टर कहती है क्या तुम डाउन को लाइक करते हो? सियोंग तो कुछ कह ही नहीं पाता। डाउन की सिस्टर कहती है देखो मेरा भाई थोड़ा स्टबर्न है, पर दिल से काफ़ी अच्छा है। वो थोड़ा सा इडियट भी है, पर अगर तुम उसकी ऐसी साइड में रहोगे तो एक दिन वो तुम्हें अपना लेगा। हम देखते हैं डाउन सियोंग के बारे में ही सोच रहा था। सियोंग उसके पास आता है और डाउन से कहता है प्लीज़ मुझे तुम्हारी साइड रहने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तक तुम अच्छे से रेडी नहीं होती। डाउन उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाउन को एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है और उसे एक रिंग देता है और कहता है तुम्ही ने कहा था जब मैं तुम्हें रिंग दूंगा तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। मैं आज भी तुम्हें लाइक करता हूँ और पहले भी करता था। और फिर वो उसे रिंग पहनाता है और कहता है आज के बाद से मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। डाउन को सियोंग की याद आ जाती है, इसीलिए वो किम की रिंग उतार देता है और उसे दे देता है और कहता है अब काफ़ी लेट हो चुका है, अब मुझे बस अपने दिल की सुननी है। उसके बाद वो सियोंग को मैसेज करता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। किम को लगता है कि डायोन उसे रिजेक्ट जैमिन की वजह से कर रहा है, तो वो बता देता है 7 साल पहले जैमिन ने ही उस लड़के को तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए कहा था। डाउन को अपनी सिस्टर की भी बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, उसे कैसे पता कि मैं वहाँ पर काम कर रही हूँ और मेरी चोट के तुरंत बाद वो वहाँ पर कैसे आ गया। डाउन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधे जैमिन के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मेरी सिस्टर पर नज़र रखते थे और 7 साल पहले तुम्ही ने उस लड़के को मेरे साथ वो सब करने के लिए कहा था, और क्या किम को अब्रॉड जाने के लिए भी तुम्ही ने फोर्स किया था? जैमिन कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। डाउन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जैमिन उसे रोकने के लिए खुद को चाकू मारने लगता है। फिर हमें 7 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब किम लाइब्रेरी में डाउन की गोदी में लेटा हुआ था। डाउन बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। मुझसे कहता है क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हैंडसम लगता हूँ जो तुम मुझे देखे जा रहे हो? डाउन कह देता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, मैं तो तुम्हारी रिंग को देख रहा था। किम कहता है तुम्हें चाहिए? डाउन कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। किम कहता है अगर मैं तुम्हें खरीद कर दूँ तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे?
जहाँ डाउन कहता है ठीक है, लेकिन इन दोनों की ये बातें दूर से जैमिन सुन रहा था और वो समझ जाता है कि डाउन किम को पसंद करता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जाइमिन कहता है ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम इजीली किसी को भी अपनी लाइफ में आने देते हो। तुम्हें नहीं पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, मैं तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता हूँ और अब मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। वो कहते कहते डायोन के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। इधर सियोंग इंतजार कर रहा होता है कि डाउन कब आएगा। जैमिन हॉस्पिटल में होता है। जब उसे होश आता है तो उसके पास डाउन नहीं था, बस उसका एक नोट था जिसमें उसने लिखा था जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं ग्रेटफुल हूँ। पर तुम्हारा ये साइड मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अगर तुम सच में मेरा केयर करते हो तो अब से मेरे लिए कुछ भी मत करना। मैंने आज तक अपने दिल का कभी नहीं सुना है, पर अब मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ, जो मेरा दिल चाहता है वही करना चाहता हूँ। डाउन जाता है सियोंग के पास। सियोंग कहता है तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गई। डाउन कहता है सॉरी मैं बिजी था, लेकिन डाउन की नेक के ऊपर लव बाइट था, सॉरी लव बाइट नहीं था, जेमी ने जब उसे किस किया तो वो वाला बाइट था, जो सियोंग देख लेता है और कहता है ओह मैं समझ गया कि तुम कहाँ बिजी थे। डाउन कहता भी है मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सियोंग वहाँ से चला जाता है। इधर किम जैमिन से मिलने के लिए आता है। किम कहता है हम दोनों को मिल जाना चाहिए वरना डाउन को वो लड़का ले जाएगा। जैमिन कहता है मेरे जितना करना था मैंने कर लिया, अब मैं और कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ डाउन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, पर मैं तो गिव अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डाउन ऑफिस में जाता है तो उसे पता लगता है सियोंग आज ऑफिस में नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। डाउन सियोंग को देखने के लिए उसके घर जाता है। उसे सब कुछ फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता है, लेकिन सियोंग उसकी बात ही नहीं सुनता और कहता है बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे तो अब रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम पर इतना टाइम वेस्ट किया। मुझे तभी गिव अप कर देना चाहिए था जब तुमने गिव अप करने के लिए बोला था, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं डाउन ऑफिस जाता है, पर वो बस सियोंग को ही देखे जा रहा था। एक कलीग उसे पोस्ट देखने के लिए कहता है। इसमें लिखा हुआ था कि किम और डाउन एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। ये पोस्ट किसी और ने नहीं, उसी लड़के ने डाला था जिसे 7 साल पहले किम ने बहुत मारा था क्योंकि वो डाउन की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। वही लड़का जिसके साथ किम ने अपना कॉन्टैक्ट कैंसिल कर दिया था। वो लिखता है 7 साल पहले किम एक असोल्ट केस के चक्कर में अब्रॉड गया था और उसका विक्टिम मैं ही था। अब उसने हमारी कंपनी से डील कैंसिल कर दिया है और उसकी वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया है। अब ये पोस्ट वायरल होने लगता है और सभी किम और डाउन के बारे में बातें करने लगते हैं। सभी बातें कर रहे थे कि डाउन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की वजह से है, यानी कि किम की वजह से है। डाउन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो किम के ऊपर अपना गुस्सा उतारता है और कहता है तुम और जैमिन मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताते हो, तुमने मुझे रियल रीज़न नहीं बताया था कि तुम अब्रॉड क्यों जा रहे हो। किम कहते हैं अच्छा अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो तुम क्या कर लेते, तुम तब भी कुछ नहीं कर सकते थे और अब भी कुछ नहीं करोगे। डाउन को अब खुद से ही नफरत होने लगी थी। वो कहता है मुझे लगता है मैं ही प्यार डिजर्व नहीं करता, जो भी मेरे आसपास होता है उनकी लाइफ खराब हो जाती है। इधर सियोंग की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी और दूसरी तरफ से उसका दिल भी टूटा हुआ था। उसकी ग्रैंडमा उसका ध्यान रख रही थी। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसे सब पता लगता है कि डाउन और किम की पोस्ट वायरल हो गई है और सभी उनके बारे में बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ डाउन ने अपना वो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया जिसके लिए वो इतना सीरियस था। ये बात सियोंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो किम के पास जाता है और कहता है तुम्हें पता है डाउन ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया। किम खुश होता है क्योंकि किम तो यही चाहता था कि डाउन उस प्रोजेक्ट को छोड़ दे और उसके लिए काम करे। सियोंग उसे कहता है तुम्हारी वजह से आज डाउन काम पर भी नहीं आया है, और वो वहाँ से चला जाता है। किम कहता है क्या वो काम पर नहीं आया है, और वो उसे कॉल करने लगता है। फिर उसके घर भी जाता है चेक करने के लिए। इधर सियोंग को याद आता है एक बार डाउन ने उसे बताया था कि जब भी उसका मूड खराब होता है तो वो हिल्स पर जाता है। सियोंग डाउन को ढूंढने के लिए वहीं पर जाता है। सियोंग कहता है डाउन अगर तुम इस तरीके से छिपते रहोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तुम्हारे लिए वो प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तुम सिर्फ इसीलिए उस प्रोजेक्ट को नहीं छोड़ सकते क्योंकि लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं डाउन अपने घर जाता है जहाँ पर किम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो चिल्लाता है कि तुम मेरी कॉल पे क्यों नहीं कर रहे थे, और अगर तुम टीम से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ और उसके बाद मेरे लिए काम करो। डाउन कहता है नहीं, अब मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा और इसके साथ साथ अब्रॉड भी जाऊंगा। किम कहता है तुम अब्रॉड क्यों जाना चाहते हो, क्या मुझसे भागने के लिए। डाउन कहता है नहीं, खुद को ढूंढने के लिए। मैं तुम्हारे और जैमिन के बिना अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं किम किसी को कॉल करके कहता है प्लान के लिए रेडी रहो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं जैमिन डाउन को सॉरी कहता है और कहता है बहुत जल्दी ही मैं ये कंट्री छोड़कर जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं डाउन सियोंग से बात करना चाहता था, पर सियोंग ऑफिस में ही सो जाता है। डाउन उसे अपनी जैकेट उड़ाकर चला जाता है। इधर हम जैमिन को देखते हैं जो अपना घर खाली कर रहा होता है। दूसरी तरफ आज प्रेजेंटेशन होना था।
किम कुछ प्लान कर रहा था। इधर जैमिन डाउन को मैसेज करता है और कहता है कंट्री जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम पार्किंग लॉट में मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। डाउन सियोंग से कहता है मैं अभी 5 मिनट में पार्किंग लॉट से आता हूँ और उसके बाद मुझे तुम्हें कुछ कहना भी है। डाउन जब पार्किंग लॉट जाता है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है। काफी देर तक डाउन नहीं आता तो सियोंग उसे देखने के लिए जाता है, पर वहां पर तो डाउन था ही नहीं। फिर हम डाउन को देखते हैं जहाँ पर वो किडनैप हुआ था। ये वही प्लेस था जहाँ पर जेमिन, किम और डाउन ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था और सभी ने अपना अपना विश भी लिखा था, जिसमें डाउन का विश था कि हम हमेशा साथ में रहें। फिर हमें पता लगता है डाउन को किसी और ने नहीं बल्कि जैमिन ने किडनैप किया था। डाउन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जैमिन कहता है मैं तुम्हारा विश पूरा करना चाहता हूँ। इधर सियोंग डाउन को बार बार कॉल कर रहा था पर उसका कॉल लग नहीं रहा होता। तभी उसे डाउन का मैसेज आता है जो कह रहा था मैं बस अब सब कुछ स्टॉप करना चाहता हूँ। इधर किम प्रेजेंटेशन खराब करना चाहता था ताकि डाउन की प्रेजेंटेशन अच्छी ना जाए और उसे बाहर जाने का मौका ही ना मिले। इधर सियोंग किम के पास जाता है और कहता है डाउन मिल नहीं रहा। वो मिल क्यों नहीं रहा, वो अचानक से गायब कैसे हो गया। किम कहता है क्या बात है, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। सियोंग फिर उसे डाउन का मैसेज दिखाता है। किम समझ जाता है कि डाउन का नहीं बल्कि जैमिन का मैसेज है क्योंकि वो इसी तरीके से टाइप करता है। वो सियोंग से कहता है तुम जैमिन की यूनिवर्सिटी जाओ, क्या पता वो वहाँ पर हो और मैं उसका घर चेक करता हूँ। इधर डाउन जैमिन से कह रहा होता है तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उन सभी चीज़ों के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, स्टार्टिंग से जब तुमने मुझे ट्यूशन के लिए पूछा था। जैमिन कहते हैं मैं तुम्हें उस दिन से नहीं बल्कि उससे भी पहले से जानता हूँ, पर मैं तो बस वेट कर रहा था कि कब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े और मैं तुम्हारी साइड आ सकूँ। फिर वो उसे ज़बरदस्ती रिंग पहना देता है और कहता है तुम्हारी लाइफ में मैं उन दोनों से पहले आया हूँ तो तुम मेरे ही होगे। सियोंग और किम को डाउन और जैमिन नहीं मिलते। सियोंग कहता है उसने शायद डाउन को किडनैप कर लिया है और किसी सिंपल प्लेस पर तो वो उसे रखेगा नहीं। किम कहता है मुझे पता चल गया है उसने उसे कहाँ पर रखा होगा। इधर डाउन जैमिन से कह रहा था अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। जैमिन कहता है क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम किसे लाइक करते हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर तुम किम को क्यों पसंद करते हो। डाउन कहता है उस टाइम पर मुझे नहीं पता था कि तुम किम को लाइक करते हो। जैमिन कहता है नहीं, मैंने उसे कभी भी लाइक नहीं किया है। हमने बस डेट करने का नाटक किया था क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था, पर पता नहीं तुम मुझे छोड़कर दूसरों के प्यार में बार बार क्यों पड़ते थे। पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हम दोनों एक ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ पर हम हमेशा साथ में रहेंगे। तो उसके बाद वो अपनी साइको वाली हरकतें शुरू कर देता है। वो सारी जगह पेट्रोल छिड़कता है। तभी कोई दरवाजे पर आता है। जैमिन दरवाज़ा खोलता है तो पड़ोस की एक आंटी थी। जैमिन उससे बातें कर रहा था। इधर डाउन अपने आप को फ्री कर लेता है। डाउन भाग पाता उससे पहले जैमिन वापिस आ जाता है और एक चाकू लेते हुए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर किम आ जाता है। जैमिन कहता है तुमसे पहले मैं डाउन को जानता था तो ये सिर्फ मेरा है। डाउन किसी तरीके से जैमिन से छूट जाता है। जैमिन डाउन को मारने ही वाला था लेकिन सियोंग उसे बचा लेता है, पर इससे बेचारे सियोंग को चाकू लग जाता है। जैमिन फिर से डाउन पर अटैक करता उससे पहले ही किम उसे मारता है। एक्स सियोंग को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। रास्ते में डाउन सियोंग से माफ़ी मांगे जा रहा था। मैंने तुम्हें खुद से दूर करके बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पर अब मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। सियोंग कहता है फिलहाल के लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए जाओ, वो तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। डाउन मना करता है पर सियोंग उसे कहता है तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो तुम जाओगे। दूसरी तरफ जैमिन को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। किम गुस्से में उसे कहता है तुम डाउन को मारने का सोच भी कैसे सकते हो। जैमिन कहता है मैं सिर्फ उसे मारने नहीं वाला था, खुद भी उसके साथ मरने वाला था। ये मेरा तरीका था अपना प्यार दिखाने का। पर तुम्हारा क्या तरीका है, तुम तो उसे बचा भी नहीं पाए। जब जैमिन डाउन को चाकू मार रहा था तो सियोंग ने उसे बचाया, किम ने नहीं। सियोंग के कहने पर डाउन प्रेजेंटेशन देने के लिए चला जाता है। प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। किम उसे कहता है मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन बिगाड़ने वाला था ताकि तुम एब्रोड ना जा सको, पर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो अच्छे से तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, तो किस हद से मैं तुम्हारी साइड रहूँ। सॉरी तुम्हें छोड़कर जाने के लिए, सॉरी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट ना होने के लिए, डरपोक बने रहने के लिए। मुझे पता है ये सब कहने के लिए अब तो काफ़ी लेट हो चुका है, पर अब तुम जा सकते हो। अब मैं तुम्हारी लाइफ में फिर कभी नहीं आऊँगा। इसके बाद डाउन हॉस्पिटल जाकर बहुत ज़्यादा रोता है। कुछ दिन बाद सियोंग को होश आता है। ये देखकर डाउन उसे हक कर लेता है और सबसे पहले अपना प्यार जाहिर करता है। तब सियोंग डाउन को किस करता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं डाउन उसे खाना खिला रहा होता है। तभी दोनों को आवाज़ आती है उनके क्लिनिक के आने की। जब तक वो आते हैं तब तक डाउन छिप चुका था। डाउट हो जाता है कि सियोंग किसी को छिपा रहा है, इसलिए वो उसका बेड चेक करने लगते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता।
डाउन ने डिसाइड किया था कि वो अब्रॉड नहीं जाएगा। सियोंग कहता है वो तुम्हारा सपना है, तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। और हाँ, इस बीच में किसी और को डेट नहीं करूँगा। अब इतने प्यार से सियोंग कहता है तो डाउन मान जाता है। डाउन कहता है ठीक है, मैं जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। सियोंग कहता है हाँ हाँ आना, लेकिन जाने से पहले हर दिन मेरे साथ डेट पर जाना होगा। डाउन मान जाता है। उसके बाद क्या, डाउन के अब्रॉड जाने से पहले वो काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं, मस्ती करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, साथ में डिनर करते हैं, इवन एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं। अब बारी आ जाती है डाउन की अब्रॉड जाने की। सियोंग उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आता है। सियोंग उसे कहता है अगर वहाँ पर कोई तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करेगा तो उसे अपनी रिंग दिखा देना। और वो डाउन को रिंग पहना देता है। डाउन उसे हग कर लेता है और उसके बाद चला जाता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब आज डाउन कोरिया वापस आने वाला था। सियोंग बहुत ज़्यादा खुश था कि आज डाउन आने वाला है, लेकिन डाउन उसे मैसेज करता है कि आज वो नहीं आ पाएगा। सियोंग थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर एकदम से डाउन आ जाता है और उसे एक अच्छा सा सरप्राइज दे देता है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में एक स्वीट सी किस होती है। इसी के साथ इस सीरीज़ का होता है हैप्पी एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।